हेलो हेलो इंदू, हेलो हाय, हेलो इजा, इजा हेलो हेलो पायलागू इजा, हाय, हेलो पूजा, हेलो 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 तनिष्क, हेलो हाय हाय, कैसे हो तुम लोग? गुड गुड, वेरी नाइस। और थैंक यू तनिष्क, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। हेलो हेलो रिमोन, हाय रिमोन, हेलो कैसे हो? गुड इवनिंग, हेलो, नमस्ते नमस्ते रिमोन, नमस्ते, गॉड ब्लेस यू। बहुत बढ़िया। हम लोग फिर से मिल गए आज ना, एक हफ्ते बाद। और जल्दी जल्दी सब आ जाएं। हेलो 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 नील जी, हेलो हेलो, हाय सीमा, हेलो डियर, हाय हाय, गुड इवनिंग, हेलो हेलो हेलो, हाय ईजा, थैंक यू सो मच ईजा, थैंक यू, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया। हाँ, बहुत जल्दी हम कहानी शुरू कर रहे हैं। चलो हम कहानी शुरू कर देते हैं, फिर बाकी लोग आएंगे, फिर वो ज्वाइन कर लेंगे। ओके, तो आज की कहानी जो है ये पहले मैंने यूट्यूब में डाला है, कहानी नंबर 17। गुड इवनिंग डियर, हाँ सीमा, गुड इवनिंग। कहानी नंबर 17, जिसका नाम हमने रखा था झगड़ा कब तक। तो ये कहानी है झगड़ा कब तक, सबने देखा ही होगा, लेकिन आज मैं लाइव बता रही हूँ सामने से, ठीक है? हेलो अंकुश जी, हेलो हेलो, गुड इवनिंग। तो क्या होता है ना, ये मोरल स्टोरी जो है, नाम जैसे मैंने बताया कि है झगड़ा कब तक। राखी, याशिका, बबली, हाय, कैसे हो तुम लोग? हाय राखी, हाय याशिका, हाय बबली, तुम लोगों का फोटो देखा मैंने। हाँ, बहुत सुंदर लग रहे थे तुम लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तुम लोग भी कहानी सुनाना मुझे, ठीक है? कहानी का वीडियो बना के मुझे भेजना। राखी, आशिका, बबली, रिमोन, तनिष्क, सब लोग कोशिश करना। हाय प्रकृति, सब कोशिश करना, कहानी तुम लोग भी सुनाओ मुझे, कहानी का वीडियो बनाकर मुझे भेजना। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम लोग कैसे कहानी सुनाते हो और कैसी कैसी कहानियाँ सुनाते हो, ठीक है? कोशिश करना, बहुत मज़ा आएगा। ओके, तो कहानी कुछ यूँ है कि हाँ, ओके, कहानी कुछ यूँ है कि एक गांव में एक किसान रहता था। एक गांव में एक किसान रहता था, उसके 3 बेटे थे। और प्रॉब्लम क्या था ना, वो तीनों बेटे आपस में बहुत झगड़ा करते थे, बहुत लड़ाई करते थे, मारपीट किया करते थे। बेचारा किसान समझाता रहता था कि भाई झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है, मेरे बच्चों झगड़ा मत करो, लेकिन ये लोग सुनते ही नहीं थे, झगड़ा करते रहते थे, मारपीट करते रहते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते थे, इंसल्ट करते रहते थे। मतलब जो चीज़ नहीं करना चाहिए वो सारी चीज़ें ये लोग करते थे। ओके ओके पूजा, ओके तनिष्क, हाँ। तो फिर बेचारा किसान समझाता था कि अरे मेरे बच्चों मत झगड़ा करो, लेकिन ये लोग झगड़ते रहते थे। और पता है क्या होता था, ये लोग जब झगड़ा करते थे तीनों भाई ना, तो जो पड़ोसी थे और जो दूसरे गांव वाले थे वो लोग, हाय अजय जी, हेलो हेलो विजय, हाय, हेलो हेलो, हाय रचना, हेलो, गुड इवनिंग डियर। हाँ, कहानी सुनो, कहानी। हाँ, झगड़ा कब तक। एक किसान होता है, उसके 3 बेटे होते हैं, तीनों बहुत झगड़ा करते हैं आपस में। बेचारा किसान उनको समझाता है, वे नहीं समझते हैं, आपस में झगड़ा करते रहते हैं, तू मैं करते रहते हैं। और फिर क्या होता है कि ये जो गांव वाले हैं और पड़ोसी हैं, वो लोग इन तीनों भाई का जब झगड़ा देखते थे ना, तो बहुत खुश होते थे, बहुत उनको आनंद आता था कि अरे वाह, क्या तमाशा देखने के लिए मिल रहा है, क्या ड्रामा देखने के लिए मिल रहा है।
और सब लोग बहुत खुश होते थे। कोई उनको समझाता नहीं था कि अरे तुम तीनों भाई अच्छे से रहो, कोई समझाता नहीं था। लेकिन वो लोग बहुत मज़े लेते थे और पीठ पीछे जो है ना उनकी बहुत बुराई करते थे, और जब झगड़ा करते हुए देखते थे इन तीनों को तो बहुत खुश होते थे। और फिर पता है क्या होता था, ये जो तीनों भाई जब बाहर निकलते थे और बारी बारी से जब किसी गांव वाले को मिलते थे, तो समझो कि बड़ा वाला भाई मिला एक गांव वाले से, तो वो जानता था कि भाई ये लोग तो वही लोग हैं जो बहुत झगड़ा करते हैं तीनों भाई आपस में। तो गांव वाले बड़े भाई को बोलते थे कि अरे सुनो, ये तुम तो बहुत होशियार हो, बहुत बुद्धिमान हो, और तुम्हारे जो दोनों भाई हैं वो तो एकदम बुद्धू हैं, उनको तो कुछ नहीं आता है, बहुत अच्छा करते हो तुम उनको, एकदम उनसे झगड़ा करते रहते हो, उनको डोमिनेट करते हो, बहुत अच्छा, ऐसे ही करते रहो तभी उनको अकल आएगी। वो लोग तो बहुत अपने आप को स्मार्ट समझते हैं। और बड़ा भाई खुश हो जाता था, वाह मेरी तो तारीफ कर रहे हैं गाँव वाले, वाह मैं एकदम सही हूँ, एकदम करेक्ट हूँ, मैं जो कर रहा हूँ बहुत सही कर रहा हूँ। और फिर वो तन घर आता है, फिर दोनों भाई से झगड़ा करने लगता है, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये हो, तुम वो हो, खूब झगड़ा करता था। हेलो, हाँ 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 हुसैन जी, अजय जी, हाँ ओके ओके, गुड इवनिंग, कहानी सुनिए। तो फिर क्या होता था, वो घर में झगड़ा करने लगता था। फिर बीच वाला भाई जब वो बाहर निकलता था और कोई गांव वाला मिलता था, तो फिर गांव वाले उसको भी वैसे ही करते थे। अरे सुनो, अरे भाई तुम तो बहुत अच्छे हो, लेकिन बाकी जो तुम्हारे भाई हैं वो बड़ा वाला और छोटा वाला, वो तो एकदम बुद्धू है, कुछ भी नहीं आता है उनको। अच्छा करते हो तुम उनके साथ झगड़ा करते हो, उनके साथ ऐसी झगड़ा करते रहो तभी उनको अकल आएगी। और फिर मझला वाला भी, बीच वाला भी एकदम तन के, वाह मैं तो एकदम सुपर हूँ, मैं जो करता हूँ सही करता हूँ, गांव वाले मेरी तारीफ कर रहे हैं, मतलब मैं सही करता हूँ, झगड़ा करता हूँ अपने भाइयों से। फिर वो तनाता हुआ घर आता है, फिर अपने बड़े भाई और छोटे भाई से झगड़ा करता है, तू ऐसा है, तू वैसा है, तू ये है वो है, मतलब तीनों भाई में ऐसे ही होता रहता था। फिर छोटा भाई जब बाहर जाता था तो फिर गांव वाले उसको पकड़ के फिर बोलते थे, अरे तुम तो बहुत अच्छे हो और बाकी दोनों भाई वैसे ही हैं, बुद्धू हैं, कुछ नहीं समझते, अच्छा करते हो तुम, जो तुम झगड़ा करते हो उनके साथ, ऐसे ही झगड़ा करते रहो तभी उनकी अक्ल आएगी। और फिर छोटा वाला भी वैसे ही, वाह मैं तो हीरो हूँ, हीरो, मैं तो जो करता हूँ सही करता हूँ। फिर वो एकदम तमतमाता हुआ घर जाता था, फिर वो दोनों भाई से झगड़ा करता था, ऐसे वैसे ऐसे वैसे, बहुत ज़्यादा। तीनों भाई ऐसे झगड़ा करते करते अपना दिन गुजारते थे। अब ये जो किसान है, बेचारा किसान बहुत दुखी रहता था अपने बेटों का झगड़ा देखकर। उसको ना मतलब इतना दुखी हो जाता था कि उसको रोना आ जाता था किसान को, लेकिन वो तीनों बेटों के सामने वो रो नहीं पाता था। तो क्या करता था, वो खेत में जाता था और वहाँ पे फूट फूट के रोता था, फूट फूट के रोता था। और फिर वो सोचता था कि ये तीनों भाई जो हैं बचपन में तो एकदम प्रेम से रहते थे, एकदम प्यार मोहब्बत से रहते थे, और अभी जब बड़े हो गए तब इनको ये तो बहुत अहंकारी हो गए, बहुत एक अजीब से हो गए कि एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, झगड़ा करते हैं। पता नहीं इनके दिमाग में किसने क्या भर दिया है जो इतना झगड़ा करते हैं, ये लोग समझते ही नहीं है कोई बात को। बोल के बेचारा किसान खूब फूट फूट के वो खेत में जाके रोता था, क्योंकि वो अपना आंसू जो है ना किसी को दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन वो जो है अपना दुख अपने दिल में ही रखकर छुप छुप के रोता था। अभी किसान की जो पत्नी थी ना, वो जब तीनों बच्चे छोटे थे तभी गुजर गई थी। तो बेचारे किसान ने खुद ही माँ बाप दोनों का प्यार उसने अपने बेटों को दिया था। लेकिन बेटे बड़े होकर जब छोटे थे तो खूब बात सुनते थे, उसका पिताजी जो बोलता था वो सुनते थे, लेकिन जब बड़े हो गए तो फिर बिल्कुल सुन नहीं रहे हैं, बस अपने पड़ोसियों की सुन रहे हैं, गाँव वालों की सुन रहे हैं, जो कुछ कह रहा है उनकी सुन रहे हैं, अपने खुद को एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। और घर में इतनी फूट, इतनी अशांति, उनको समझ नहीं आ रहा था। उनको लगता था कि हम जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। कभी किसान समझाता भी था तो उनको डांट के वो लोग एकदम चुप 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 ऐसा कह देते थे। फिर क्या होता था कि हाय स्वानंद, हेलो हेलो हेलो, हाय रीता, हाय, नाइस, बहुत बढ़िया तुम लोग सुन रहे हो कहानी। फिर क्या होता था कि बेचारा अपना आंसू छुपाने के लिए खेत में चला जाता था रो धो के, फिर अपना घर में आके फिर उदास बैठ जाता था।
अच्छा, तीनों भाई का झगड़ा ऐसे ही चलता था, गांव वाले उनको ऐसे सर पे चढ़ा देते थे, फिर घर में आकर वो लोग ऐसे 1 महीना बीता, 2 महीना, जैसे तैसे करते 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 क्या हुआ कि होता ही है, जो बड़ा बेटा था ना उसकी हो गई शादी, है ना, उसकी शादी हो गई, उसके घर में, किसान के घर में बहू आ गई। अब बहू ने देखा कि अरे ये तीनों भाई तो बहुत झगड़ा करते हैं, छोटी छोटी बात को लेकर, कोई डंडा उठा लेता है, कोई कुल्हाड़ी उठा लेता है, कोई कुदाल उठा लेता है, कोई पता नहीं, मतलब बहुत ही माहौल एकदम डरावना वहाँ पे उसने देखा बहू ने कि यहाँ तो माहौल जो है बहुत ही बुरा है। फिर वो बेचारी सोचने लगी, अरे मैं कहाँ फंस गई, मैंने किससे शादी कर ली, मैं तो नरक में आ गई हूँ, जहाँ ना सुख है, ना शांति है, ना सुकून है, बाप रे बाप, मैं कहाँ फंस गई। फिर वो बेचारी क्या था ना, अपने ससुर को देखती थी, है ना, अपने पति के पिताजी को देखती थी, किसान को, कि बेचारा किसान भी चुपचाप उदास बैठा रहता था, कभी कभी खेत में जाके वो फूट फूट के रोया करता था। तो ये सब बहू देखती थी। फिर बहू ने एक दिन सोचा कि घर में इतनी अशांति है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और फिर वो ये भी देखती थी कि भाई जो पड़ोसी हैं, गांव वाले हैं, वो लोग पीठ पीछे तीनों भाई की बहुत बुराई करते थे, और गांव वालों के लिए तो एक मनोरंजन का साधन हो गया था सब कुछ, ये लड़ाई झगड़ा तीनों भाई का देख के। बहुत ड्रामा, मज़ा ही आता है सब दूसरों का झगड़ा देखने के लिए। तो ये देखती थी कि सब लोग बहुत मज़े लेते हैं इनके झगड़े का। तो बहू ने सोचा, क्यों नहीं मैं पिताजी से कहूँ कि भाई पिताजी आप जो हैं इनको समझाइए कुछ। तो फिर वो ऐसा निश्चय किया उसने, बहू ने, और फिर वो किसान के पास गई, है ना। अब क्या है ना, हमारे देश में किसी किसी जगह ना जो बहू लोग होती हैं ना, वो बड़ों के सामने घूंघट करती हैं। तो ये बहू भी जो है ना बड़ी संस्कारी थी, तो वो किसान के सामने जाती है और ऐसे घूंघट में जाके बोलती है कि पिताजी पिताजी पिताजी, ये जो तीनों भाई आपस में झगड़ा करते हैं ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है पिताजी। और पता है ये जो गांव वाले हैं, ये जो पड़ोसी हैं, ये लोग इनका झगड़ा देखकर बहुत खुश होते हैं बाबूजी। और गांव वालों के लिए, पड़ोसियों के लिए तो एक मनोरंजन का साधन हो गया है, बहुत मज़े लेते हैं ये गांव वाले पड़ोसी। वो लोग समझाते नहीं है कुछ इन लोगों को, तीनों भाई को, लेकिन इनके झगड़े की वजह से बहुत आनंदित होते हैं, बहुत मज़े लेते हैं। तो पिताजी आप कुछ समझाइए ना इन तीनों भाइयों को, ताकि ये झगड़ा ना करे, आपस में प्रेम मोहब्बत से रहें। पिताजी आप कुछ तो समझाइए, आप कुछ सोचिए, कुछ ना कुछ उपाय निकल कर ही आएगा। तो वो ऐसे बोल के बहू जो है अपने ससुर को, किसान को बोलती है। तो किसान ही बोलता है, हाँ बहू सही कह रही हो, मैं भी देख रहा हूँ, बचपन में तो ये लोग बहुत प्यार से रहते थे, लेकिन अभी जब बड़े हो गए तो मेरी बात तो सुनते ही नहीं है बहू। मैं कोशिश करता हूँ बहू, मैं कोशिश करता हूँ। फिर ये जो किसान जो है वो सोचने लग गया कि भाई ऐसा क्या करे, ऐसा मैं क्या करूँ, क्या उपाय निकालूं कि मेरे बेटों का झगड़ा बंद हो जाए। सोचते 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 एक दिन जो किसान है उसको एक उपाय सूझ गया। ठीक है, उसको उपाय सूझ गया। तो उसने क्या किया, अपनी बहू को बुलाया, बोला कि बहू बहू इधर आओ। तो बहू आई ऐसे घूंघट करके, बोली कि हाँ हाँ बाबूजी, बोलिए क्या हुआ, कुछ कहना है, कुछ ज़रूरी बात कही, कुछ उपाय सूझा क्या आपको, कुछ उपाय सूझा क्या। तो किसान बोला, हाँ बहू मुझे ना एक उपाय सूझा है। तो इस उपाय में मतलब तुमको भी मुझे साथ देना होगा। मैंने जो सोचा है वो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग कामयाब हो जाएंगे और इनका झगड़ा बंद हो जाएगा। तो बहू बोलती है कि हाँ पिताजी बताइए ना, क्या सोचा आपने, क्या सोचा, बताइए। तो ये जो है किसान वो अपनी बहू को बता देता है कि देखो बहू, ऐसा है कि मैं ना बीमार होने का नाटक करूँगा। ठीक है, मैं बीमार होने का नाटक करूँगा और तुम जाना और तीनों भाइयों के पास जाना और सबको बोलना कि पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो पता नहीं कभी भी वो मतलब
स्वर्ग सिधार सकते हैं, तो अभी जल्दी जल्दी बुला रहे हैं बाबूजी, ऐसा बोलना तीनों को, ठीक है। तो उसकी वो बोलती है ठीक है बाबूजी, ठीक है, आपने जो भी सोचा होगा सही सोचा होगा, मैं अभी जाती हूँ सबके पास और सबको जाके मैं बताती हूँ। आप ना ऐसा करो, आप बिस्तर में लेट जाओ, सो जाओ, हाँ, और बीमार होने का नाटक करो। तो ये भी जो है ससुर जो है बिस्तर में लेट जाता है। उसके बाद इंतज़ार करता है कि हाँ जब अभी आएंगे तीनों बेटे तो मुझे क्या करना है, उस पर वो सोचता रहता है। फिर बहू जाती है और पहले अपने पति के पास जाती है और जाके बड़े नाटकीय अंदाज में बोलती है ना जाके बोलती है ऐसे, जाके बोलती है सुनो जी, बाबूजी हुए बीमार जी, बाबूजी हुए बीमार जी, आपको बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। तो उसका पति जो है बड़ा बेटा बोलता अच्छा पिताजी बीमार है, ठीक है मैं भी जाता हूँ। वो चला जाता है। उसके बाद फिर वो जाती है बीच वाले के पास, ठीक है, बीच वाले भाई के पास जाती है और जाके बोलती है देवर जी बीमार पड़े बाबूजी, बीमार पड़े बाबूजी, आपको बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। तो बीच वाला बोलता है क्या बाबूजी बीमार है, अच्छा मैं अभी जाता हूँ। फिर वो भाग के जाता है। फिर ये जो बहू है वो छोटे भाई के पास जाती है और उसके पास जाके बोलती है देवर जी बाबूजी बीमार पड़े हैं, बाबूजी बीमार पड़े हैं, आपको बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं। तो छोटा भाई बोलता क्या पिताजी बीमार पड़ गए, ठीक है चलो मैं जाता हूँ। फिर क्या हुआ, तीनों भाई जो है ना अपने पिताजी कमरे में गए और उसका पिताजी कमरे में अपना नाटक, हाँ उसने तो सोच लिया था क्या करना है। जैसे देखा उसने अपने बेटों को, वो शुरू हो गया अरे मेरे बेटो सुनो, लगता है मेरा अंत समय आ गया है। तो तीनों बोलते नहीं बाबूजी इतना जल्दी आप कैसे जा सकते हैं, और नहीं अभी बिल्कुल आपको नहीं जाना है। बोले क्या हुआ आपको, चलिए हम आपको वैद्य के पास ले चलते हैं, आप एकदम ठीक हो जाएंगे, क्या हम वैद्य को बुलाएं यहाँ पे। तो फिर बाबूजी बोलता नहीं अब कोई दवा दारू कुछ काम नहीं करेगा बेटा। मेरे तीनों बेटे ऐसा करो कि मेरी एक इच्छा है, मैं वो इच्छा तुम लोगों को बताऊंगा, तो तुम लोग वो मेरी इच्छा पूरी करो तो मुझे शायद अच्छा लगे और मैं चैन से सुकून से मैं ऊपर जा सकूं। तो तीनों बोलते हैं हाँ पिताजी बताइए आपकी अंतिम इच्छा क्या है, बताइए हम बिल्कुल करने के लिए तैयार हैं। तो किसान बोलता मेरे बेटो ऐसा करो जल्दी जाओ और कुछ मोटी लकड़ियां लेकर आओ मेरे पास, जल्दी जाओ समय कम है, जाओ जल्दी जाओ। तो तीनों कहते ठीक है पिताजी हम अभी लेकर आते हैं। फिर तीनों जाते हैं और कहीं से मोटी लकड़ी लेकर आते हैं। तीनों लेकर आते हैं, फिर कहते देखिए पिताजी हम लकड़ी लेकर आ गए हैं, बताइए अब क्या करना है। तो फिर पिताजी बोलता है किसान ले आए लकड़ी, अच्छी बात है अब ऐसा करो ये जो है ना एक लकड़ी जो लाए हो तुम लोग सब इकट्ठा करो, एक जगह इकट्ठा करो और उसको अच्छे से बांध दो, किसी रस्सी से बांध दो रस्सी से। तो फिर बड़े भाई ने तीनों रस्सी को मतलब तीनों लकड़ियों को अच्छे से रस्सी से बांध दिया। तो फिर बोला कि हमने बांध दिया, अब बताइए क्या करना है बाबूजी। तो बाबूजी कह रहा अब ऐसा करो ये जो लकड़ी का गट्ठर जो है ना तुम लोग तीनों एक एक करके तोड़ने की कोशिश करो। तो बड़ा भाई बोला कि इसमें कौन सी बड़ी बात है बाबूजी, मैं तो अभी तोड़ दूंगा। फिर उसने लकड़ी का गट्ठर उठाया और उसको तोड़ने लगा। तो लकड़ी के गट्ठर जो लकड़ियाँ थी बहुत मोटी थी, तो एक लकड़ी तो हल्का था, लेकिन तीनों जब मिल गए तो थोड़ा वजन भी हो गया और तीनों को एक साथ तोड़ना बहुत मुश्किल हो गया। तो बड़े भाई से जो है वो लकड़ी लकड़ी का गट्ठर टूट ही नहीं रहा था। वो थक गया लेकिन लकड़ी का गट्ठर टूटा ही नहीं। तब
फिर उसने बोला अरे बाबूजी ये तो टूट ही नहीं रहा है। तो फिर किसान ने बोला अच्छा ठीक है बड़े बेटे, चलो तुमसे नहीं हो रहा है, बीच वाले तुम आओ। फिर बीच वाला बोला अरे बाबूजी कौन सी बड़ी बात है, अरे बड़े भाई से नहीं हुआ तो क्या हुआ, मैं भी तोड़ता हूँ। फिर वो गट्ठर उठाता है, फिर उसको तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो गट्ठर उससे टूटता ही नहीं है, टूटा ही नहीं। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो गट्ठर टूटा ही नहीं। फिर वो थक गया, उसके बिल्कुल पसीने आ गए, हम माथे पे पसीने टप 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 पसीने आ गए। उसने कहा अरे बाबूजी पसीना निकल गया लेकिन गट्ठर टूटा नहीं। तो फिर किसान बोला कोई बात नहीं, बड़े बेटे से भी नहीं हुआ, मझले से भी नहीं हुआ, छोटे बेटे तुम आओ, तुम तोड़ने की कोशिश करो, अरे मेरा अंतिम समय आ गया, जल्दी करो। तो फिर छोटा भाई जो है वो उठाता है उसको गट्ठर को और उसको तोड़ने की कोशिश करता है। वो भी कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो गट्ठर टूटता ही नहीं है। उसके भी पसीने टप 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 इधर से टपक रहा है, इधर से टपक रहा है, इधर से टपक रहा है। वो भी ऐसा पसीना पोंछता है और बोलता है बाबूजी नहीं टूट रहा है, बाबूजी नहीं हो रहा है। तब किसान बोला ठीक है गट्ठर नहीं टूट रहा है ना, अब एक काम करो, इस गट्ठर को खोल दो, रस्सी खोल दो और गट्ठर में से एक एक लकड़ी तुम तीनों पकड़ लो। तो तीनों भाई ने ऐसे किया, तीनों ने गट्ठर मतलब बड़े भाई ने गट्ठर खोला, फिर तीनों ने एक लकड़ी ले ली। तो फिर बड़े भाई ने बोला हाँ बाबूजी हमने तो लकड़ी ले ली, अब बताइए क्या करें, एक एक लकड़ी है हमारे पास। तो किसान बोला अब जो है एक एक लकड़ी तुम्हारे हाथ में है ना, उसको तोड़ो। तो उन तीनों ने वैसे किया, लकड़ी को तोड़ने लगे वो लोग। अरे एक ही बार में वो जो लकड़ी था एकदम से टूट गया। जो सिंगल लकड़ी था वो एक मतलब उसमें ज़्यादा ताकत ही नहीं लगाना पड़ा, वो लोग ऐसा किए और वो लकड़ी टूट गई। मतलब जो लकड़ियाँ गट्ठर में नहीं टूट रही थी, वो लकड़ियाँ जब एक एक हो गई तो वो आसानी से टूट गई। जब टूट गई तो फिर सबने कहा अरे बाबूजी ये तो आसानी से टूट गया, एक लकड़ी तो आसानी से टूट गया और गट्ठर तो टूट ही नहीं रहा था। अब जो किसान है वो बोल रहा है देखा मेरे बच्चों, यही तो मैं बताना चाह रहा था कि अगर तुम लोग तीनों मिलकर एक साथ रहोगे तो कभी भी ज़िंदगी में कोई भी मुसीबत आएगा तो तुम लोग आपस में मिलकर उसका सामना कर सकते हो। अरे लड़ाई झगड़ा किस घर में नहीं होता है, लेकिन मेरे बच्चों लड़ाई झगड़े की वजह से इतनी दूरी मत बना लो कि फिर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाओगे, ये नहीं होना चाहिए। छोटी मोटी नोक झोंक तो होता ही रहता है, लेकिन कभी भी अपने रिश्तों में इतना बड़ा दरार खड़ी मत कर दो कि एक दूसरे का शक्ल ना देखना चाहो और घर में सुख शांति एकता नाम की कोई चीज़ ना हो। मैंने ये जो है लकड़ियों का उदाहरण इसलिए मैंने दिया कि जब एक एक लकड़ी तुम लोग आसानी से तोड़ सकते हो, मतलब तुम लोग अगर एक एक भाई अगर बाहर जाओगे या किसी मुसीबत में पड़ोगे तो तुम लोगों को उस मुसीबत से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन उसी मुसीबत को तुम तीनों भाई आपस में मिलकर सॉल्व करोगे, समाधान करोगे तो तुम लोग उस समस्या से आराम से निपट सकते हो। तो समझ गए तुम लोग मेरी बात। अब जो है तीनों भाई की जो है आंखें खुल गई, तीनों भाई की आंखें खुल गई और उनको समझ में आ गया कि बाबूजी जो है वो क्या कहना चाहते हैं। तो फिर बड़े भाई ने कहा बाबूजी हमें माफ़ कीजिए बाबूजी, मैं घर का बड़ा हूँ लेकिन मैं नहीं समझ पाया आज तक और मैं अपने अहंकार में रहा और मैं अपने छोटे भाइयों के साथ भी झगड़ा करता रहा। ठीक है अगर वो लोग झगड़ा करते हैं तो क्या, मुझे तो मैं बड़ा हूँ, मुझे तो समझदार होना चाहिए और मुझे उनको समझाना चाहिए कि घर में एकता बनाना कितना ज़रूरी है, सुख शांति रखना कितना ज़रूरी है। फिर मझले भाई ने भी कहा हाँ बाबूजी मैं भी समझ गया कि मैं भी इस घर का एक हिस्सा हूँ, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि मैं भी घर में सुख शांति एकता बना कर रखूँ। ये मेरे बड़े भाई है, मुझे इनका सम्मान करना चाहिए, छोटा भाई है मुझे उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए,
कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे वो ज़रूरत, उस ज़रूरत को पूरा करना चाहिए, सुख दुख का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन अपने अहंकार में लोगों की बात सुनकर मैं झूठा अहंकार अपने मन में पालता रहा और बहुत बुरा किया। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी। छोटे भाई ने भी कहा कि हाँ बाबूजी, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। हम 3 भाई, आपके 3 बेटे हैं, हम तो कितने प्रेम से, कितना सुकून से इस घर में रह सकते हैं अगर हम में एकता होगा और हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे, विचार विमर्श करके, और तो आपको भी कितनी खुशी होगी। लेकिन हम लोगों ने इस बात का ध्यान नहीं दिया, ना तो मैंने बड़े भाई का कद्र किया, ना बीच वाले का। मैं भी उनकी तरह अहंकारी होता गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पिताजी। और फिर तीनों ने बोला कि पिताजी, आज से हम बिल्कुल शिकायत का मौका नहीं देंगे, हम बिल्कुल नहीं झगड़ा करेंगे, हम प्रेम से रहेंगे, एकता बना के रखेंगे और सुख दुख में साथ रहेंगे और आपको भरपूर सुख देंगे पिताजी, ये हमारा वादा है। फिर जो बहू थी वो भी अपना ऐसे दुपट्टा लेके, वो तो खड़ी थी वहीं पे, है ना, उसने भी अंदर से बोला कि हाँ बाबूजी, इनको माफ़ कर दीजिए, बाबूजी इनको माफ़ कर दीजिए, इनको नहीं मालूम था ना, ये नादान थे, लेकिन अब इनको समझ में आ गया, इनको माफ़ कर दीजिए बाबूजी। वो भी खुश हो गई। फिर बाबूजी ने बोला कि हाँ बच्चों ठीक है। और फिर बाबूजी ने बोला, देखो मेरी कोई तबीयत ख़राब नहीं हुई है, मैं तो ऐसे नाटक कर रहा था तुम लोगों को एक सही दिशा दिखाने के लिए। अब तुम लोगों को सही दिशा मिल गई है, तो अब हमारे घर की दशा भी अच्छी हो जाएगी और हम लोग प्रेम से सुखपूर्वक रहेंगे, जैसे तुम लोग बचपन में रहते थे एक दूसरे से मिलजुल कर, वैसे ही तुम लोग रहोगे। तो फिर उस दिन के बाद से सब लोग बहुत प्रेम से रहने लगे, कभी झगड़ा नहीं करने लगे, और कोई अगर किसी गुस्सा भी आता था तो दूसरा कंट्रोल कर लेता था और झगड़ा बढ़ने नहीं देता था। इस तरीके से फिर वो लोग हंसते खेलते रहने लगे। ये थी कहानी। हाय राधा जी, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो ये थी कहानी। अच्छा, अभी 1-2 सवाल। चलो, सवाल ये है कि किसान के कितने बेटे थे? किसान के कितने बेटे थे? थैंक यू जो भी लाइक कर रहे हैं और जो भी इमोजी भेज रहे हैं, सबको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। जो भी देख रहे हैं कहानी, सबको थैंक यू। सवाल है 1-2 बस, उसका जवाब। किसान के कितने बेटे थे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों? राखी, बबली, सब बताओ। रशिका, रिमोन, तनिष्क, ईजा। आयुष कुमार दा, नमस्कार नमस्कार। मैंने अपना वेरी गुड। तो मैंने सवाल पूछा है कि हेलो सुरेश जी, हेलो, गुड इवनिंग। हाँ, 3, तनिष्क वेरी गुड, 3 बेटे थे। उषा, इंदु, किसने जवाब दिया? ये नाम लिखते जाओ, जवाब कौन दे रहा है? तनिष्क वेरी गुड, 3 बेटे थे किसान के। क्लैपिंग, वेल डन। हाँ, इसे पता चलता है तुम लोग कहानी सुन रहे हो। वेरी गुड, बहुत ध्यान से सुन रहे हो कहानी, बहुत अच्छी बात है। किसान के 3 बेटे थे, वेरी नाइस। और कोई जवाब देना चाहता है? कितने बेटे थे? अच्छा, ठीक है। हाँ, बाद में कमेंट कर देना, है ना बच्चों। जिनको जवाब देना हो कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। और अगला सवाल है, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हाय रिमोन, वेरी गुड। हाँ, 3 बेटे थे किसान के, वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। तनिष्क का भी जवाब आया, रिमोन का भी जवाब आया, नैनीताल से भी उषा एंड टीम की तरफ से जवाब आया। ईजा ने
अरे मेरी सबसे छोटी दर्शक ईजा, वेरी गुड, आपके लिए क्लैपिंग, तालियां तालियां। सही जवाब, किसान के 3 बेटे थे, बहुत बढ़िया, 3 बेटे थे। हाँ, अभी बताओ कि इस कहानी से क्या सीख मिलती है? बहुत प्यारी प्यारी सीख मिलती है ना, बिल्कुल हम लोगों से मिलता जुलता। हम घर परिवार समाज देश दुनिया सबके लिए यूज़फुल है ये कहानी। और इसकी जो सीख है, तो बताओ क्या सीख मिलती है कहानी से? हेलो नेहा, हेलो नेहा, कौन देख रहा है बताओ, कौन देख रहा है कहानी? हाय जीतू जी, आदि देख रहा है क्या? आदि और किंजल देख रहे हैं कहानी? नेहा, तनिष्क बोल रहा है, तनु, हमें हमेशा एक साथ रहना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया तनिष्क, बहुत अच्छा जवाब दिया। हमें हमेशा एक साथ रहना चाहिए, बिल्कुल। हम हमारा विचार मिले ना मिले, लेकिन अगर हम एक साथ रहेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों मुसीबतों से हम बचे रह सकते हैं। और हमें एकता अगर हमारे में रहेगा तो फिर हम एकता बना के हम सारी बुराइयों से लड़ सकते हैं एक साथ। एकता में बल है, वेरी गुड, एकता में बल है। हाँ, ईजा ने बोला। हाय सोनू, हेलो हेलो हेलो। हाँ, एकता में बल है। उषा एंड टीम की तरफ से जवाब किसने बोला? एकता में बल है। हाय शीला, हेलो डियर, हेलो, कैसे हो डियर? नॉट टू फाइट राधा जी, वेरी नाइस, क्लैपिंग। झगड़ा नहीं करना चाहिए, हाँ, झगड़ा नहीं करना चाहिए, वेरी गुड। अपने अहंकार के लिए, अपने झूठे घमंड के लिए, ईगो के लिए झगड़ा वगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करना बुरी बात होती है। अपने झगड़े को ना कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। अपने गुस्से को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। हमें मिलजुल के रहना चाहिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है राधा जी, उषा, बहुत बढ़िया। हमें मिलजुल के रहना, तनिष्क बहुत अच्छा जवाब दिया। हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। और हाँ, झगड़ा नहीं करना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। और बताओ, यस, वेरी गुड, राधा जी कह रही है टुगेदरनेस मेक अस टू डू मेनी गुड थिंग्स। बहुत बढ़िया, जब हम एक साथ रहते हैं तो बहुत सारे आइडियाज़ हम सोच सकते हैं, और गिव एंड टेक का सिलसिला वो जारी रख सकते हैं, और नए नए आइडियाज़ पर हम काम कर सकते हैं। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, गुड थिंग्स जो हमें खुशी देती है, ऐसी चीज़ें हम कर सकते हैं। चिल्ड्रन पार्टी बोल रहा है, अच्छा, सारे चिल्ड्रन को क्लैपिंग। हाँ ठीक है, कौन है? राशिका, राखी, बबली, वेल डन, बहुत अच्छा जवाब दिया तुम लोगों ने। मिलजुल के रहना चाहिए, बिल्कुल। और जैसे राधा जी कह रही हैं कि एक साथ रहने से बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, बिल्कुल। हम जब पार्टी शार्टी करते हैं तो वो तो गैदरिंग में ही होता है ना, तो जब एक अच्छा वाइब्रेशन, गुड एनर्जी, अच्छी एनर्जी वाले लोग जब आपस में मिलते हैं ना, तो वहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, है ना। खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, हम खुशियाँ लेते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। तो ये एकता, जहाँ पे एकता रहता है, जहाँ पे सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं, अच्छी सोच वाले, पॉजिटिव सोच वाले, सकारात्मक सोच वाले, तो वहाँ पे अच्छी चीज़ें होती ही होती हैं। बैड एनर्जीज भागते हैं दूर, और पॉजिटिव एनर्जी पास आता है। हम पॉजिटिव एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं, जो हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। हाँ, सीमा कह रही, बहुत ही प्यारी कहानी और सुंदर सीख। हाँ सीमा, थैंक यू, सुंदर कहानी, सुंदर सीख, वेरी गुड। हाँ, कहानी सीख तो है इसमें, बहुत अच्छी सीख है। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। ओके, हाँ, उषारिया क्या भेजा है? दिख नहीं रहा है, नेट का शायद प्रॉब्लम है थोड़ा। ओके, और किसी को बोलना है, कुछ बोलना है और बता दो।
थैंक यू थैंक सब करने वालों को थैंक यू। हाँ हाँ, स्माइली भेजने वालों को थैंक यू सो मच। ओके ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी सीख हम लेकर आज इस शाम को बहुत ही खूबसूरत हम लोगों ने बना दिया है। तो अभी मैं आज के सेशन को यहीं पे विराम देती हूँ, फिर अगले वीक के लिए मैं बता दूँगी। आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे छोटे बच्चों को प्यार आशीर्वाद, और जो बड़े हैं ईजा आप सबको प्रणाम, थैंक यू राधा जी, थैंक यू जितने भी यहाँ पे देखने वाले हैं, मेरे फेसबुक मित्र हैं, सबको थैंक यू सो मच। थैंक यू सीमा, थैंक यू पूजा, थैंक यू जो भी हैं यहाँ पे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को लेकर आए हैं, रिया रिमोन, सबको थैंक यू सो मच। बच्चों को जो है ना अभी से उनके अंदर कुछ अच्छी चीज़ पॉजिटिव चीज़ डालने के लिए, जो छोटे बच्चे हैं उनको तो पेरेंट्स का सहारा चाहिए होता है। तो मतलब हैट्स ऑफ उन पेरेंट्स को जो कि अपने बच्चों को इन सब चीज़ों को सुनने के लिए उनको अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, उन पे ये चीज़ लाने के लिए अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहे हैं, उन पे ये उत्साह बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इंटरेस्ट जगाने की कोशिश कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, उनके लिए हैट्स ऑफ, उन सबको थैंक यू। और हाँ राधा जी, वंडरफुल स्टोरी विद गुड मॉरल फॉर द न्यू यंग जनरेशन, थैंक यू सो मच राधा जी। हाँ राधा जी कह रही हैं कि बहुत अच्छी कहानी है और यंग जनरेशन के लिए बहुत ही यूज़फुल है इस तरह की सीख लेना। थैंक यू सो मच राधा जी, थैंक यू। आप कहानी देखती हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर। हाँ तनिष्क, हाँ ओके, चलो बाय बाय, चलो सब लोग गुड नाइट, खुश रहो सब लोग, और बस प्रेम से रहो और हैप्पी रहो। ओके टेक केयर, हम बहुत जल्दी मिलते हैं। बाय बाय बाय। हाय पवन जी, बाय।